कक्षा 10 के बच्चों के लिए विज्ञान भौतिक विज्ञान में बच्चों लाइट चैप्टर चल रहा था, जिसमें आपको कल बता कुछ परिभाषाएं आपको बताई थी। आज बच्चों उसमें आपको आगे बताना है कुछ महत्वपूर्ण किरणों के अपवर्तन आरेख क्या होते हैं बच्चों। किरणों के तो उनके 3 नियम होते हैं किरणों के अपवर्तन के आरेख के। तो आप पहला नियम बच्चों आप देखते हैं, ये उत्तर लेंस है। इसमें पहला नियम है कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती हैं। तो मुख्य फोकस के बारे में कल आपको बताए थे। तो क्या होता है कि ये देखिए प्रकाश की किरणें जो किसके मुख्य अक्ष के समांतर चल रही, जो अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर निकल जाती हैं। ये इस तरह से ये आपको बच्चों याद रखना है। और इसी तरह से उत्तल अवतल लेंस में भी होता है इस तरह से। ये बच्चों मुख्य अक्ष होती है, ये उसका केंद्र इधर F1 और इधर बच्चों F2 होता है। 2 फोकस होते हैं, यह आपको ध्यान रखना है। तो अभी क्या होता है कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस, इसको बच्चों अगर इस तरह से पीछे बढ़ाएंगे इसी रेखा को किरण को, तो ये इस यहाँ पर आकर मिलेगी। इसी तरह से मान लीजिए दूसरी अगर किरण जाती है तो अपवर्तन के पश्चात इस तरह से निकल जाती है। अब इसको भी पीछे अगर बढ़ाएंगे तो ये यहाँ पर आकर मिलेगी। तो इसी को जहाँ पर मिलती है रेखाएं उसी को कहते हैं मुख्य फोकस। तो ये इसका मुख्य फोकस इधर और इसका मुख्य फोकस ये हुआ। ये प्रथम नियम है। तो बच्चों ध्यान रखना कि लेंस के मुख्य अक्ष कौन सा है, ये वाला मुख्य अक्ष के समांतर। देखिए समांतर है कि नहीं रेखा, ये दोनों रेखाएं इसके समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर चल अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती हैं। अब ये मुख्य फोकस अगर इसको ये इधर जा रही है, लेकिन अगर इसको पीछे इधर डाट डाट करके बढ़ाएंगे तो ये यहाँ पर आकर दोनों मिलेंगी। तो ये इसका अवतल लेंस में मुख्य फोकस ये है और उत्तल लेंस में इसका मुख्य फोकस ये होता है। तो ये ध्यान रखना है आप। इसका जो दूसरा नियम है बच्चों, द्वितीय नियम है कि लेंस के मुख्य फोकस से होकर जाने वाली मुख्य फोकस की ओर जाती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। जैसे कोई मान लीजिए उत्तल लेंस आपने बनाया इस तरह से, ये उसका मुख्य अक्ष, ये केंद्र और बच्चों ये उत्तल लेंस का फोकस फर्स्ट हुआ। अब ये कह रहा है कि लेंस के मुख्य अक्ष से जाने वाली, यानी अगर इस तरह से कोई रेखा मुख्य फोकस से होकर जाने वाली या मुख्य फोकस की ओर जाती हुई प्रतीत होने वाली अपवर्तन के, अब ये अपवर्तन के पश्चात क्या होगी बच्चों, इस तरह से जो ये रेखा है मुख्य अक्ष इसके ये समांतर इस तरह से निकल जाती हैं। F1 बच्चों इधर F2 होता है। तो इसके कहने का है कि ये अर्थ ये है कि लेंस के मुख्य फोकस यानी मुख्य फोकस से जाने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात क्या होती हैं बच्चों, जो मुख्य अक्ष है इसके समांतर इस तरह से निकल जाती है। इसी तरह से बच्चों अगर अवतल लेंस में बनाएंगे, ये F1 प्रथम मुख्य फोकस हो, ये द्वितीय मुख्य फोकस। तो इसमें बच्चों क्या होता है, प्रकाश किरणें चली, इसको बच्चों यहाँ पर बना लीजिए, ये F2। तो होता क्या बच्चों, ये इस तरह से ये निकल तो इस तरह जाती है। देखिए यहाँ देखिए मान
यहाँ पर प्रतीत होगा, डॉट डॉट इसलिए बना है कि प्रतीत हो रहा है कि ये मुख्य फोकस की ओर जाती हुई, यानी ये रेखा इधर जा रही है, लेकिन वास्तव में ये होती नहीं है, इस तरह से समांतर निकल जाती है। तो दूसरा नियम ये था कि लेंस के मुख्य फोकस से जाने वाली या मुख्य फोकस की ओर जाती हुई, ये मुख्य फोकस की ओर देखिए इसमें जा रही थी, लेकिन ये जाती हुई प्रतीत हो रही है, तो इसलिए यह कहा गया कि मुख्य फोकस की ओर जाती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर बच्चों समांतर हो जाती हैं। तो ये आपका दूसरा नियम था। इस तरह से बच्चों तीसरा नियम क्या है? अब बच्चों तीसरा नियम देखिए क्या है। ये उत्तल लेंस और अवतल लेंस मैंने आपको से यहाँ पर बना दिया है। लेंस के प्रकाशिक केंद्र क्या होता है? ये होता है लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात बिना विचलित हुए, इस तरह से बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती हैं बच्चों। तो ये 3 नियम आपको याद रखने हैं बच्चों। ये सी। तो तीसरा नियम क्या था बच्चों कि लेंस के प्रकाशिक केंद्र ये प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात बिना विचलित हुए सीधी क्या हो जाती हैं बच्चों? देखिए विचलित यानी इधर उधर नहीं निकली है, ये सीधी निकल गई। कहाँ से? प्रकाशिक केंद्र से। तो ये ध्यान रखना है बच्चों कि अगर प्रकाशिक केंद्र पर कोई किरण पड़ रही है तो वो सीधी निकल जाएगी। तो ये 3 नियम आपको याद रखने हैं बच्चों।